हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं धुरंधर के बारे में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि धुरंधर मैंने अभी तक मूवी नहीं देखी है और धुरंधर के जो रिव्यू आए हैं अलग अलग सोर्स से जो मुझे जानकारी मिली है उसके आधार पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आप कहेंगे तो उसके बाद भी जब धुरंधर की मूवी मैं देख लूंगा तो उसके बाद भी जरूर मैं इस चीज़ को बताऊंगा। लेकिन धुरंधर का जिस प्रकार से हाइक चल रहा है, जिस प्रकार से टिकट बुकिंग पूरी की पूरी स्लॉट बुक है, इवन मंडे के स्लॉट भी बुक है, मंडे जबकि वर्किंग डे होता है लोगों का, लेकिन उस दिन के भी पूरे स्लॉट बुक हैं। और अगर बात करें तो एक एक सिनेमा में कम से कम 10 से 12 और 15 बारी मतलब फिल्म दिखाई जा रही है। और फिल्म की जो लेंथ है वो भी आप देखकर चौंक जाओगे कि 4 घंटे की लगभग फिल्म है। मतलब आप 4 घंटे को सोच लो तो 11 बजे का भी शो है, तो मतलब जो लोग 11 बजे इस फिल्म देखने जा रहे हैं वो लगभग 3 बजे बाहर निकल कर आ पाएंगे। ये पूरा का पूरा सीन है वर्तमान धुरंधर फिल्म का। पहली धुरंधर 1 की अगर हम बात करें तो धुरंधर 1 एक प्रकार से लोगों के मैंने भी देखी है, तो धुरंधर 1 का जो प्लॉट था, स्टोरी टेलिंग थी और जो स्क्रीन राइटिंग थी या स्क्रीन प्ले था वो इतना जबरदस्त था कि उसमें भी लोगों को कहीं पे भी किसी टाइप से किसी भी पॉइंट पर बोरियत फील नहीं हुई। लेकिन अगर हम बात करें धुरंधर 2 की तो धुरंधर 2 उसी कहानी को लेकर आगे बढ़ती है। कैसे बढ़ती है, क्या बढ़ती है, मैंने भी नहीं देखा तो मैं भी उसको नहीं बताऊंगा। और सीधी सी बात है, ये वीडियो स्पॉइलर फ्री है तो मैं कहीं पर किसी भी चीज़ को बताने वाला नहीं हूँ। भले ही मुझे कुछ ना कुछ चीज़ें कहीं वीडियो से या अलग सोर्स से मालूम चल गया हो, मूवी देख के ही मैं बताऊंगा, लेकिन उसमें भी स्पॉइलर नहीं बताऊंगा। तो मेन बात ये है कि इसकी बारे में चर्चा मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये जो मूवी है राजनीतिक गलियारों में न्यूज़ एंकर के जो एक प्रकार से जो सेशन होता है शाम का प्राइम टाइम है उसका हिस्सा बनी हुई है। राजनेताओं की जो वक्तव्य हैं उनके बयान है उसका हिस्सा बनी हुई है। और साथ ही साथ लोगों के एंटरटेन का हिस्सा बनी हुई है। और इस चीज़ के बारे में बात करना इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है क्योंकि वर्तमान गवर्नमेंट ने कहो या वर्तमान जो डायरेक्टर हैं इनके आदित्य धर ने जो वर्तमान गवर्नमेंट के कार्यकाल मतलब लगभग 2000 से लेकर 2026 से 25 तक का जितना भी कार्यकाल है उसके पूरे कार्यकाल को एक प्रकार से इस प्रकार से परोया है, इस प्रकार से दर्शाया है कि इस गवर्नमेंट ने इतना अच्छा काम किया है कि उसकी तारीफ करनी चाहिए। और जो लोग मूवी देख के आ रहे हैं तो सीधी सी बात है वो वर्तमान गवर्नमेंट की तारीफ भी कर रहे हैं। और ये वास्तविकता इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि लोगों ने उन चीज़ों को पहले अखबारों में देखा, अब उन चीज़ों को वो उसमें देख रहे हैं, एक मूवी के रूप में देख रहे हैं। और वो ये देख रहे हैं कि आखिरकार ये चीज़ें हमारी गवर्नमेंट, हमारे जो जासूस हैं, हमारे जो स्पाई हैं, हमारी जो सेना है वो किस लेवल पर किस एक्यूरेसी के साथ करती है कि हमें पता भी नहीं चलता। हम तो सिर्फ एक न्यूज़ आर्टिकल देखते हैं कि भाई फलाना आतंकवादी मर गया या इस पे ये हमला हो गया, लेकिन उसके बिहाइंड द सीन कितनी प्रिपरेशन होती है वो चीज़ कहीं ना कहीं इस मूवी में दिखाया गया है। और यही चीज़ लोगों को पसंद आ रही है। तो जितने भी क्रिटिक हैं वो क्रिटिक नहीं रह गए, वो इसके सिर्फ प्रशंसक रह गए हैं। और जो भी क्रिटिक करने की थोड़ी सी भी गुंजाइश मात्र में भी अगर आलोचना करने की सोच रहा है तो उसको सोशल मीडिया पर या जो लोग हैं उनको जवाब दे रहे हैं। किसी भी प्रकार की चीज़ें मतलब डायरेक्टर को नहीं करनी पड़ रही हैं। अगर हम बात करें राजनीतिक गलियारों में तो विपक्ष के जितने भी नेता हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं। और विरोध करें भी क्यों ना, क्योंकि अभी आसाम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और अ, एक और राज्य है केरल, वहाँ के चुनाव आ गए हैं। और जब यहाँ के चुनाव आ गए हैं तो सीधी सी बात है लोगों का विरोध करना बनता है। तो विपक्षी पार्टियां विरोध कर रही हैं, लेकिन जो सरकार में लोग हैं वो तो अभी मौन रखे हुए हैं। बात करें इसकी जो एक प्रकार से बुकिंग की और जो अर्निंग कैपेसिटी की, तो इस पूरी मूवी ने पूरे बॉलीवुड को हिला के रख दिया है क्योंकि अभी तक सिर्फ 3 दिन के अंदर इसने 300 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। और वर्ल्ड वाइड देखें तो और भी ज़्यादा निकल के आता है। और इसका जो प्रीव्यू है, जनरली लोग प्रीव्यू फ्री प्रीव्यू रखते हैं, लेकिन इसका पेड प्रीव्यू ने ही लगभग 50 करोड़ की कमाई कर ली थी। और ये एक इस हिसाब से नहीं होता कि इसका प्रीक्वल जो पहली वाली मूवी है वो ज़्यादा सक्सेसफुल थी तो अब दूसरी वाली भी सक्सेसफुल होगी, नहीं। अगर ऐसा होता तो वो सिर्फ और सिर्फ एक हफ्ते में वो मूवी एक प्रकार से सिनेमा से उतर जाती है, जैसे कि पुष्पा 2 और अलग अलग मूवीज में मैंने देखा और हमने देखा। अगर आप देखें तो इस मूवी का जो पहला सीरियल वो पहला जो पार्ट था वो लगभग 1 महीने तक कमाई करता रहा और लास्ट दिन तक भी उसने 2 से 3 करोड़ रुपए की कमाई की थी। अगर हम इस की मूवी की बात करें तो इतना ही अंदाजा आप लगा लीजिए कि ये 1 महीने या उससे ज़्यादा ही चलेगी, क्योंकि लोग एक बार नहीं बार बार देखने की एक प्रकार से कोशिश करेंगे। और अभी तो फिलहाल में टिकट मिल नहीं रहे हैं। तो एक ओवरऑल हम अगर देखें एट द एंड तो इसने ना केवल
सिनेमेटोग्राफी और भारतीय फिल्म इंडस्ट्रीज को पूरा बदल के रख दिया है। साथ ही साथ कैसे स्टोरी टेलिंग होती है, क्या होती है, ये चीज़ों को बदल के रख दिया है। और ये इसने कहीं ना कहीं जो अपने फाइनेंशियल आंकड़े हैं, जो एक प्रकार से जिस हिसाब से ये मनी को प्रिंट कर रही है उस हिसाब से, और साथ ही साथ इसकी जो कहानी है, पटकथा है, जिस हिसाब से दिखाया गया है, ये इतिहास में दर्ज होने वाली है। इसमें किसी भी प्रकार की दो राय नहीं है। और इसका हमें कई बड़े बड़े डायरेक्टर, बड़े बड़े निर्देशक हो, डायरेक्टर हो, एक्टर हैं, उनकी जो एक प्रकार से उन्हें ट्वीट के माध्यम से, अलग अलग सोशल मीडिया या अलग अलग एक प्रकार से सोर्स के माध्यम से उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए हैं इस फिल्म के बारे में। आप इस बार फिल्म के बारे में क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट करके बताइए। मैं भी देखने के बाद जो भी होगा मैं उसके बारे में भी चर्चा करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।